सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं बाइसेप पेन के बारे में। अगर आपको भी बाइसेप पेन फील होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा होता है, कुछ को कम होता है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, चाहे आपको ट्रेनिंग की वजह से है या आपको इंजरी की वजह से है। अब इंजरीज़ की हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी इंजरीज़ होती हैं जिससे आपको बाइसेप में कम या ज़्यादा पेन फील हो सकता है। डिपेंड करता है आपको कौन सी इंजरी। हम सारी इंजरीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको ट्रेनिंग की वजह से पेन है वो तो आपको अपने आप रिलीफ हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं मसल सोरनेस, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब सबसे पहले हम बात करें दैट इज बाइसेप टेंडिनिटिस, जिसे हम कहते हैं बाइसेप इन्फ्लेमेशन। कुछ लोग बाइसेप्स टेंडिनिटिस बोलते हैं, कुछ लैंग्वेज के अंदर या इजी लैंग्वेज के अंदर हम कह सकते हैं दैट इज बाइसेप के अंदर इन्फ्लेमेशन आपकी हो जाती है। तो ये इंजरी आपको कब होती है गाइस? जब आप अपने बाइसेप को ओवर यूज करते हैं, जैसे कि अपने बाइसेप एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं ओवर द कैपेसिटी, या आप रेपिटेशन बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं जिससे आपके बाइसेप को आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया, या फिर आपका जो बाइसेप का मसल है वो किसी रीज़न से टियर हो गया है। अब चाहे वो इंजरी आपके मसल में हो, चाहे वो इंजरी आपके टेंडन में हो, तो आप दोनों ही केसेस के अंदर फील करेंगे, आपको बाइसेप पेन फील होगा, जिसे हम बोलते हैं बाइसेप टेंडिनिटिस। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आपको जो बाइसेप टेंडिनिटिस है या बाइसेप में इन्फ्लेमेशन है? तो सबसे पहले तो आपका जो फ्रंट बोन है यहाँ पर शोल्डर से लेकर नीचे तक आपको यहाँ पर पेन फील होगा, या फिर आप अगर कोई भी चीज़ लिफ्ट करेंगे अपने बाइसेप के मसल को, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको वीकनेस फील होगी, आप जोर नहीं लगा पाएंगे, तो इट मीन्स आपको बाइसेप टेंडिनिटिस की प्रॉब्लम है। रीज़न एज आई टोल्ड यू कि ये तो आपने अपने बाइसेप को ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, या फिर आपको किसी स्पोर्ट की वजह से इंजरी हुई है, तो ये आपके रीज़न हो सकते हैं बाइसेप टेंडिनिटिस या बाइसेप इन्फ्लेमेशन के। अब इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं कि आप सबसे पहले तो आपको रेस्ट रिकमेंड किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा कि आप रेस्ट करें अपने बाइसेप पे, ज़्यादा उसको यूज़ ना करें, इस पर जोर ना डालें। दूसरा आप आइसिंग कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि जो आपकी आइसिंग है वो डायरेक्ट आप अपने मसल पे टच ना करें, उसको आप किसी पैड के अंदर यूज़ करके जो है अपने बाइसेप को आइसिंग कर सकते हैं। या फिर अगर आपको फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आपको नॉन स्टेरॉइडल मेडिसिन होती हैं जो कि आपकी एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करती हैं, तो आप वो जो है आप यूज कर सकते हैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके, या कुछ स्ट्रेचिंग से या आपकी जो स्ट्रेंथन एक्सरसाइज होती है उनसे आपको रिलीफ मिल जाता है। तो ये आपका होता है बाइसेप टेंडिनिटिस। नेक्स्ट हम बात करें बाइसेप ब्रूज, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन इंजरी है बाइसेप में होने वाली किसी भी ट्रेनिंग के टाइम पे या स्पोर्ट के टाइम पे। अब इसके सिम्टम्स हैं आपके बाइसेप में स्वेलिंग हो सकती है, स्टिफनेस हो सकती है, एक लिम्प आपको जो है यहाँ पर दिखेगा अपने बाइसेप के अंदर, या आपको जो है एक तरह का मार्क बन जाएगा ब्लैक ब्लू, जैसे कि मुझे यहाँ पर इंजरी हुई थी, यू कैन सी यहाँ पर मेरे एक मार्क बन गया। तो ये आपका बाइसेप में जब भी कोई चीज़ डायरेक्टली हिट करेगी आपके बाइसेप को तब भी आपके साथ ये चीज़ हो सकती है। तो ये आपकी सबसे कॉमन इंजरी है, कोई भी चीज़ आपको हिट कर रही है, या फिर कभी कभी अगर आपने बाइसेप को जो है किसी चीज़ को आपने पुल किया है अपने जो बाइसेप के अगेंस्ट बाइसेप मसल, जैसे आप किसी भी बाइसेप की बारबेल को पुल करते हैं, अपने किसी भी ऐसी हैवी चीज़ को पुल किया है तो उससे भी आपका बाइसेप का जो मसल है वो उसमें इंजरी हो सकती है। तो ये आपका होता है बाइसेप ब्रूज। सबसे कॉमन इंजरी है आपकी बाइसेप के अंदर होने वाली ट्रेनिंग के टाइम पे, या जोर आपने कहीं लगा लिया अपने बाइसेप का, या फिर आप किसी स्पोर्ट की वजह से चलते फिरते गिर गए हैं, कोई चीज़ आपके डायरेक्टली बाइसेप पे हिट हो गई कि आपकी स्किन डैमेज नहीं हुई है पर अंदर का जो आपका जो टिश्यूज़ हैं वो आपके डैमेज हो गए, दैट इज कॉल्ड बाइसेप ब्रूज। अब इसकी भी ट्रीटमेंट आपके रेस्ट आपने देना है, आइसिंग आप कर सकते हैं, बट इसमें आपका कंप्रेशन का ट्रीटमेंट भी होता है जिसमें आप अपने बाइसेप को बैंडेज कर सकते हैं ओवर द नाइट। साथ ही आप एलिवेट कर सकते हैं। एलिवेट का मतलब है कि आप अपने जो आर्म है उसको शोल्डर से ऊपर या अपने सर से ऊपर जो है ऐसे लिफ्ट करके रखें, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। या फिर अगर आपको लिम्प हो रहा है आपके बाइसेप में तो आपको जो है ड्रेन कराना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाकर कभी कभी, तभी आपको उससे हील मिलेगा। तो ये आपका होता है बाइसेप ब्रूज, द मोस्ट कॉमन इंजरी वाइल प्लेइंग एनी स्पोर्ट वाइल ट्रेनिंग। नेक्स्ट हम बात करें ह्यूमरस फ्रैक्चर के बारे में, जो कि आपकी इंजरी होती है, आपको किसी एक्सीडेंट के टाइम पे, किसी भी इंसिडेंट्स के टाइम पे कोई भी चीज़ आपके बाइसेप को हिट कर जाती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आपकी जो अपर आर्म की बोन है वो उसमें फ्रैक्चर आ जाता है। सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस फ्रैक्चर। अब अगर तो आपको माइनर फ्रैक्चर है आपकी मिडल बोन के अंदर, तो कभी कभी आपकी जो 12 वीक्स के अंदर खुद ब खुद हील हो जाती है, आपकी बोन जो है वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। बट अगर आपका फ्रैक्चर है आपकी एल्बो के आसपास, तब आपको 90% चांस है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी।
पड़ेगी। इसके सिम्टम्स क्या है? सबसे बड़ा सिम्टम है कि आपको इंटेंस पेन होता है। जैसे हड्डी टूटने पर डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आपको इंटेंस पेन होगा, स्टिफनेस होगी, स्वेलिंग होगी, आपके अपनी आर्म की जो मूवमेंट करेंगे आप, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। सो इट मीन्स अगर आपको कोई चीज़ डायरेक्टली हिट कर गई है, आप किसी एक्सीडेंट में या किसी स्पोर्ट के टाइम पे भी ऐसा हो सकता है, और आपकी हड्डी में कई बार यहाँ पर फ्रैक्चर आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस फ्रैक्चर। अब नेक्स्ट हम बात करें जो थोड़ी सी डिफरेंट है इन सारी चीज़ों से, दैट इज कॉल्ड ब्राकियल प्लेक्सिस इंजरी। अब इस केस में क्या होता है, आपकी जो बॉडी में नर्व्स होती हैं जो आपकी सिग्नल्स कैरी करती हैं ब्रेन से पूरी बॉडी के अंदर, तो वो आपकी लोअर बैक से लेकर यहाँ पर शोल्डर तक आती हैं, फिर आपकी आर्म्स तक आती हैं, यहाँ से आपकी फोर आर्म से होकर आपके हैंड तक जाती हैं। तो कई बार क्या होता है, वो आपकी जो नर्व्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्राकियल प्लेक्सिस इंजरी, जो कि आपकी हो सकती है किसी भी ट्रेनिंग की वजह से, किसी भी इंसिडेंट एक्सीडेंट की वजह से। कई बार आपकी बाइक या गाड़ी कार क्रैश हो गई, तो क्रैश में आपको इंजरी हो सकती है। गन शॉट की वजह से कुछ लोगों को इंजरी हो जाती है, आपकी जो नर्व्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं बेसिकली। या फिर कई बार कोई सर्जरी के टाइम पे भी आपकी कुछ नर्व्स ब्लॉक हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको पेन फील होगा या आपको नंबनेस फील होगी, आपकी जो बाजू है, आपकी जो आर्म का पार्ट है वो आपका सुन्न रहने लगेगा, या आपको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, आपकी मूवमेंट जो है वो कई बार पूरी नहीं हो पाएगी, आपकी बाजू सुन्न हो जाएगी, या फिर आपको मूवमेंट जो है वो पूरी नहीं आप कर पाएंगे, या आपको पूरी बाजू में कई बार पेन फील होगा, शोल्डर से लेकर यहाँ हाथ तक। तो ये सारे ऑलमोस्ट सिम्टम होते हैं आपके ब्राकियल प्लेक्सिस इंजरी के। अब इसमें आपको डेफिनेटली डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है आपकी जो ब्राकियल प्लेक्सिस इंजरी होती है वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। बहुत कम केसेस ऐसे हैं जो खुद ठीक होती है। आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट डॉक्टर से लेना ही पड़ेगा, और ट्रीटमेंट भी आपको टाइम पर लेना पड़ेगा। अपने 6-7 महीने निकाल दिए, 4-5-6 महीने निकाल दिए, तो उसके बाद अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका जो वो ट्रीटमेंट होगा वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपकी बाजू में कितनी मूवमेंट आएगी, कितना आप रिकवर कर पाएंगे। कुछ लोगों को 50% रिकवरी मिलती है, कुछ लोगों को 100% मिल जाती है। बट अगर आपको नंबनेस फील हो रही है, सबसे बड़ा जो रीज़न है, आपको नंबनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नंबनेस फील हो रही है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करें 4-5-6 मंथ से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी 100% रिकवरी हो। अब इसकी जो ट्रीटमेंट होती है आपके मोस्टली इसकी सर्जरीज होती हैं। सर्जरीज भी कई तरह की होती है। जैसे हम बात करें, सबसे पहले आपकी नर्व रिपेयर होती है, जो आपकी वीन्स ब्लॉक होती है, जो आपकी नर्व्स ब्लॉक होती है, उनको रिपेयर किया जाता है। अगर आप वो रिपेयर होने के काबिल नहीं है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई हैं, तब आपका जो मसल या नर्व को जो है रिप्लेस किया जाएगा, किसी आपके बॉडी पार्ट से जो है मसल्स या नर्व्स को निकाला जाएगा, और वहाँ से निकाल कर आपको उस स्पेसिफिक नर्व्स को रिप्लेस किया जाएगा जो आपकी डैमेज हो चुकी है, जिसे हम नर्व्स ग्राफ्ट्स भी कहते हैं। कई बार आपको फिजिकल थेरेपी लेने से भी इसमें रिलीफ मिल जाता है। तो ये आपकी सबसे डेंजरस आप कह सकते हैं, सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है वो आपकी यही होती है, ब्राकियल प्लेक्सिस इंजरी। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपके बाइसेप पेन के। अब आपको डॉक्टर से कंसल्ट कब करना है? देखिए, जब भी आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप पहले अगर होम रेमेडीज करके देखिए, 10-15-20 दिन, महीना, अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो वो आपका जो है एक्सरे कराएगा, अल्ट्रासाउंड कराएगा, ये आपको MRI स्कैन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी में बेसिकली कौन सी इंजरी है, प्रॉब्लम क्या है। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कभी इस टाइप की इंजरी हुई है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फील हुई है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो सी यू इन नेक्स्ट वन गाइज, बाय बाय, टेक केयर।